ये उसकी पूर्ति। तो संत सेवा, बीमार की सेवा, गौ सेवा ये जरूर करनी चाहिए। और शास्त्र आज्ञा करता है 10%, लेकिन 10% बेईमानी की कमाई का नहीं। अगर बेईमानी की कमाई का किया तो तुम भी नरक जाओगे और जो दान लेगा उसका भी पतन हो जाएगा। अधर्म की कमाई का, धर्म की कमाई का अगर 1 रुपया भी तुम किसी को दोगे तो लाखों के बराबर होगा। ये मत सोचो कि 100 रुपया में 10 रुपया क्या होता है। नहीं, 10 रुपए का अगर एक आदमी का पेट भर दिया कहीं, या 1 किलो नमक लेकर के आपने किसी भंडारे में दे दिया, वो बहुत पवित्र कार्य करेगा। तीसरा है यश कीर्ति। ये पुण्यात्मा पुरुष की होती है, तुम्हारे चाहने से नहीं होगी। तपस्या, पुण्य इनके द्वारा होता है। जैसे इस जन्म में वो घोर विषयी है, पाप करता है, लेकिन बड़ा नाम है, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा वैभव है, तो ये पूर्व जन्म के पुण्य को भोग रहा है। ये वर्तमान का नहीं, वर्तमान का जब आएगा तो फिर पहुंच जाएगा। वो कौन सी जीव योनि में जाएगा पता नहीं चलेगा। पूर्व का पुण्य इस वर्तमान में यश कराता है, नाम कीर्तन कराता है। या इसी जन्म में इतनी जोर का भजन बन गया तो फिर बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। है बिस्तरे सब जग विमल कीरति, पूरे संसार में उसकी निर्मल कीर्ति फैल जाएगी और लाडली उस पर कृपा करेगी। तो 3 और फिर 3, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन गुणों पर ध्यान न दिए तो ये तुम्हारे भजन को चौपट कर देंगे। रजोगुण आएगा, भोग वासना प्रकट करेगा। तमोगुण आएगा, निद्रा, आलस्य, प्रमाद प्रकट करेगा। सतोगुण आएगा तो थोड़ा भजन में उन्नति होगी। लेकिन सतोगुण भी भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा सहायक है। बकाया त्रिगुणातीत होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। जब तक तीनों गुणों से हम जीत नहीं जाते तब तक हमारी बात नहीं बनती। तो 3 इन जब पर हम विजय प्राप्त करते तब त्रिलोकी नाथ का भजन होता है। निरंतर भगवान के भजन में चित्त डूबता है। भगवान के मार्ग में चलने पर विघ्न बहुत आते हैं, पर हिम्मत है तो फिर नष्ट हो जाती है। हिम्मत का मतलब नाम न छूटे। नहीं, विघ्न बहुत आते हैं क्योंकि अच्छे मार्ग में चलने पर जो बुरे विचार हैं, बुरे आचरण हैं, बुरे लोग हैं, संतों से अपने आप द्वेष करते हैं, सतमार्ग से द्वेष करते हैं, आपका उपहास करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपसे वैर करेंगे, आपको वो दुख देना चाहेंगे, लेकिन आपको हिम्मत रखनी। लोग बड़ा उपहास करते हैं। अपने लोगों ने गालियां भी सही है, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो गालियां भी लोग देते थे। देखते थे जवान साधु अकेले तो लोग गालियां भी देते थे। कभी कभी भोजन नहीं, सर्दी का भीषण वेग है और लोग गालियां दे रहे, तो एकांत में भगवान से प्रार्थना करते थे। हमने तो सुना था बड़ा आनंद का मार्ग है और यहाँ तो गालियां मिल रही, भोजन नहीं मिल रहा, सर्दी से कष्ट सह रहे। तब अंदर से आता होश में। ये बाहरी बात है, आंतरिक देख लेना आगे चल करके। संतों के वचन झूठे नहीं होते, बस उसी विश्वास पर जीवन यात्रा आगे बढ़ती रहे। तो अगर हमारे मार्ग में कोई कठिनताएं आती हैं तो हमको हटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, नाम जप नहीं छोड़ना। वो विघ्न ही सब नष्ट हो जाएंगे, आप पक्का विश्वास रखिएगा। अगर विघ्नों को देख करके भजन छोड़ दिया तब तो विघ्न आपको परास्त कर सकती। नहीं तो हमारी वाणी जी में लिखा है, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोय,
विघ्न करे नहीं कोई डरे, कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय।